Good morning, friends. In this class, we will discuss most important concepts of electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां पर चार्ज रेस्ट में होता है और उसके बाद में वो जो भी प्रॉपर्टी शो करता है दैट इज कॉल्ड बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको मैं लाइन टू लाइन बताना चाहूँगा। हम यहाँ पर चार्ज को देखते हैं, हम यहाँ पर फोर्स को देखते हैं और हम यहाँ पर फील्ड को देखते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है it will be with three things. We have charge, we have force, that's Coulomb's law, and we have field. यहाँ पर इन तीनों का फॉर्मूला आप ऐसे समराइज कर सकते हैं। Q equals to plus minus NE, F equals to K Q1 Q2 upon R square, and E को हम लिख सकते हैं F upon Q, जिससे हमारे पास में अगर F को फिर से लिखना हो तो you can also write as QE. So ये हमारे पास में ये तीनों प्रॉपर्टीज है, चार्ज, फोर्स एंड फील्ड। ध्यान रखिएगा, अगर चार्ज को लेंगे तो हम लेंगे कूलम में, फोर्स इज एज यूजुअल इन न्यूटन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। सो यू हैव फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज फर्स्ट यूनिट एनसीईआरटी का जो पहला लेसन है उसमें सिर्फ ये तीन चीजें हैं, चार्ज, फोर्स एंड फील्ड। नाउ कंसेप्ट नंबर 2, इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट वी हैव इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जब भी हमारे को पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मिले इट मींस दे आर यूनिफॉर्म। लेकिन अगर हमारे को इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मिलती है इट मींस अगर यहां पर A और यहां पर B पॉइंट है देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। सिमिलरली आपको पॉजिटिव चार्ज की वजह से लाइंस ऑफ फोर्सेस करनी है देन दे विल गो आउट फ्रॉम दिस, और आपको अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से बतानी है तो दे ऑलवेज कम टुवर्ड्स दिस। ये जो लाइंस है इनका रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखिएगा। पैरेलल इट मींस दे आर यूनिफॉर्म, इफ दे आर लुकिंग लाइक दिस डाइवर्जिंग इट मींस एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। पॉजिटिव की वजह से दे ऑलवेज कम आउट, नेगेटिव की वजह से दे ऑलवेज कन्वर्ज। At the same moment, they never form closed loop. ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी एक स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाए हमारे पास में। At the same moment, they repel each other. क्योंकि अगर मैं दो लाइंस खींच रहा हूं तो दोनों ही पाथ है पॉजिटिव चार्ज के, तो इस वजह से हमेशा एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल है तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना हो तो इनके स्पेस जो बीच में स्पेस है मे बी डिफरेंट हो सकता है। बट लाइंस ऑफ फोर्सेस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फील्ड यूनिफॉर्म है, फील्ड हमारे पास में कन्वर्जिंग है, फील्ड डाइवर्जिंग है, फील्ड कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है, बट दे ऑल आर इमेजिनरी। So they are not they never exist in reality. They all are basically imaginary lines. So lines of forces will be your most important concept. Every year the question is coming from lines of forces. Many other properties are there, but these are the primary properties. So you must have first charge, force and field के definitions and इनके formulae. Number 2 lines of forces और इनसे related सारे concepts. इसके बाद में अगर आप study करें तो हमारे पास में आता है एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इफ यू विल स्टडी इलेक्ट्रिक डायपोल कंसेप्ट नंबर 3, देन व्हाट इज देयर इन इलेक्ट्रिक डायपोल? यू हैव प्लस चार्ज, you have minus charge separated by a finite distance, that is 2a. This is concept number 1 for dipole. ये जैसा अरेंजमेंट है जिसमें एक इक्वल और अपोजिट चार्ज है एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। एक फंडामेंटल फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं Q into 2a and that is called basically dipole moment. So dipole moment में हम चार्ज जो गिवन होगा और उनके बीच की डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, what you will get is called electric dipole moment. अब देखिए इस लाइन पे अगर मैं इस लाइन को खींचता हूं, दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। और अगर पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, याद रखिएगा ट्वाइस के पी अपॉन आर क्यू।
जो हमारे पास में सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में हम यूज करते हैं, ट्वाइस Kp अपॉन r क्यूब. r is distance between this point and its के center point से, so this distance is basically r. This is on axial line. Similarly, अगर ये वाली लाइन खींची जाए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको हम बोलते हैं E इक्वेटोरियल, और E इक्वेटोरियल is exactly Kp upon r cube. इसका exactly आधा होगा. It means whenever you will be asked what is the ratio of E axial upon E equatorial, you will get always 2. The electric field on axial line is 2 times the electric field on equatorial line. So again I am telling you, charge equal and opposite, dipole moment, which shows the measure of strength of dipole, product of charge and its distance between them. Axial line पे twice Kp upon r cube, equatorial line पे Kp upon r cube, and the ratio of these two must be equals to 2. अब देखिएगा यहाँ पर हमारे को एक कंसेप्ट और ध्यान में रखना है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस खींचनी हो इस डायपोल की वजह से, जैसे ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्लस एंड एंड एट माइनस. You always start from plus and at minus. हर जगह पर आपको ये चीज तो ध्यान में रखनी ही पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उस पैटर्न का कैसा बनेगा. तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो पैटर्न बनता है हमारे पास में वो इस तरह का बनता है. एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, डायपोल मोमेंट, E एक्सियल का फॉर्मूला, E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला, एंड रेशियो ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन. दिस इज पॉइंट नंबर 3. नाउ चलते हैं अपन पॉइंट नंबर 4 की तरफ. This concept is very important in the manner that, especially electrostatic की जब भी अपन बात करते हैं, then fourth point is saying there exists no electric field inside conductor. Electric field कंडक्टर के अंदर कभी नहीं हो सकता. अगर ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो है इट इज ऑलवेज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ऑन इट्स बाउंड्री, बट नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर इनसाइड दिस. इसी वजह से अगर आपको कोई कंडक्टर दिया जाए और फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे दिया जाए, इट इज नॉट पॉसिबल. कभी भी इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बनेगा कि वो कंडक्टर के अंदर से पास हो जाए. इसका मतलब अगर कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है तो लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा इसके नॉर्मल बनेगी, बाहर की तरफ निकलती हुई. यहां पर कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं, सिर्फ इससे बाहर की तरफ निकलती हुई, और वो भी सब नॉर्मल. याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से पॉसिबल है, बट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से पॉसिबल नहीं है. अगर ये थीटा एंगल पे है तो थीटा शुड ऑलवेज बी 90 डिग्री, देन ओनली इट इज पॉसिबल. हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहां से निकली ये 90 था, उसके बाद में कहीं भी टर्न कर गई. This possibility is there कि line of force कहीं पर भी turn कर जाए, but otherwise they always start normally from the surface. They never start on any this. Again, they never passes through conductor because electric field inside the conductor is always zero. So ये possibility कभी नहीं हो सकती, ना वो कभी closed loop बनाती है. And you can get, various cases are there for electric lines of forces, whether it is dipole or it is a single charge. Concept number 5 पे अपन बात करते हैं. This is your concept number 5 of electrostatic. जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाएगा और इस पर अगर आप डायपोल को रख दो तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स इट इज ऑलवेज जीरो. बिल्कुल पिन पॉइंट कंसेप्ट है. नेट फोर्स जो आएगा हमारे पास में, एक फोर्स इस तरफ लग गया, एक फोर्स इस तरफ लग गया, प्लस की हुई माइनस की हुई, सो इट इज ऑलवेज जीरो. इस वजह से अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो पार्टिकल रेस्ट में ही रहेगा, पार्टिकल आगे की तरफ कभी मूव नहीं करेगा. नो लीनियर मोशन, कभी आगे की तरफ मूव नहीं करेगा. लेकिन क्योंकि ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इन फोर्स की वजह से हम देख सकते हैं कि डायपोल रोटेट कर सकता है. आप देखिए, एक इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, तो हम इसको कहेंगे दैट कपल विल एक्ट.
कपल का मतलब होता है पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. कपल विल एक्ट एंड इट रोटेट. So the couple will act on the dipole, and due to that reason what will happen? The dipole will rotate in this, but it will not move either on the front side or on the back side. It will only rotate about its axis. अब अगर ये रोटेट करता है तो इसमें टॉर्क है. What is torque? Torque is P E sin theta. वेक्टर नोटेशन में कहें तो टॉर्क is equals to P cross E. P is dipole moment, E is electric field. और टॉर्क अगर मैक्सिमम में बात कहूंगा तो मैक्सिमम इज ऑलवेज इक्वल्स टू पीई. दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर P की वैल्यू आपको पता है, इट्स Q into 2a. So you can simply equate it like this, Q into 2a. आपके पास में टॉर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा. So couple will act, which will rotate the dipole, and as a result, the dipole will rotate in this. Again, force will be zero, so no linear motion. But due to couple, it will rotate in this, and that is basically the torque PE sin theta. Concept number 6 of electrostatic. अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं किसी चार्ज को प्रोजेक्ट करूं तो ये पार्टिकल इस तरह से जाएगा, इसको मैं कहूंगा पैराबोला. So what is motion of charged particle in uniform electric field? You will say it must be parabola, because जो पाथ जाएगा it is equals to, आप देख सकते हैं, y equals to half of a t square. फोर्स लगेगा इस पे, q e by m इस पे एक्सेलरेशन होगा, and that is equals to this one. t को क्योंकि हम इस फॉर्म के अंदर रखें अगर, तो हमारा x equals to u into t होता है, तो इस वजह से आपका एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है half q e by m x square upon u square. So for this reason, whenever you project any charged particle, then it always move in the parabolic path. This is concept number 6. Get ready for the concept number 7. Again, charged particle. अगर ये पॉजिटिव है तो ये नीचे की तरफ आया, बाई द वे नेगेटिव होता तो ये ऊपर की तरफ चला जाता. So this is how you can equate the expression. Number 7 is किसी एक चार्ज से निकलने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फ्लक्स इज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस कमिंग आउट. ये आपके पास में प्लस चार्ज पड़ा है, इसमें से लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर निकल रही है, अब इस चार्ज में से कुल कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेगी, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स. फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से और लिखा जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट है जिसको हम परमिटिविटी बोलते हैं. 8.85 into 10 raised to power minus 12 इसका SI यूनिट है. अगर इसको हम इक्वेट करें, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर इक्वेट करें, बाय द वे पूछा जाए कि Q इक्वल्स टू 1 कूलम है, इस 1 कूलम से कुल कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी, तो आप फाई की जगह पर रख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन 8.85 into 10 raised to power minus 12. 8.85 is approximately 10. इसको तो ऊपर ले जाऊं, इसको अगर मैं 10 लिख दूं लगभग, तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा 10 raised to power 11. Means 1 coulomb of charge is responsible for 10 raised to power 11 electric lines of forces. This is how you can equate electric flux. The other formula of electric flux is that it is dot product of electric field and area. So you have the two formula for flux. Flux is Q by epsilon naught, and flux is also equals to E dot A. Concept number 7 now. Let's see concept number 8. इस फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने एक फंडामेंटल लॉ दिया जिसको कहते हैं गॉस थ्योरम या गॉस लॉ. अकॉर्डिंग टू इट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge. जो अभी अभी हमने लिया फाई, जितने भी चार्ज किसी क्लोज सरफेस में पड़े हैं, तो इसलिए मैं इसको इक्वेट कर लेता हूं, टोटल चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस लाइक दिस। ये मेरे पास में कोई स्पेस है, यहां पर चार्ज Q प्लस 2Q माइनस Q पड़ा है, एक चार्ज प्लस Q बाहर पड़ा है। ऑलवेज इग्नोर द चार्ज विच इज प्रेजेंट आउटसाइड, सिर्फ इसके अंदर के चार्जेस को देखिएगा, प्लस 2Q plus Q and minus Q. Will it become plus 2Q? So now what is flux? You will say flux must be equals to 2Q upon epsilon naught. This is how we can equate. So summation का मतलब ये है, स्केलर सम लेना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करना है उसको, टोटल चार्ज इक्वेट करो और 1 upon epsilon naught के साथ में आप डिवाइड कर दो, you will get whatever is your electric flux is. So flux में always ignore आउटसाइड चार्ज, जो भी चार्ज बाहर पड़ा हुआ है उसको पूरी तरह से आप इग्नोर कर सकते हैं। दिस इज योर कंसेप्ट नंबर 8 फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। नंबर 9, you have basically 3 symmetry for to deal with electrostatic. 3 symmetries are there. This is number 9th concept. First is line charge, and for line charge electric field is lambda upon 2 pi epsilon naught r. यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात और है, अगर इस लाइन चार्ज को मैं सेमी सर्कल बना दूं और फिर अगर मैं पूछूं इस पे अब यहाँ पर कितना आएगा, तो भी अगेन यू विल गेट लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो चाहे हमारे पास में स्ट्रेट लाइन हो, चाहे इसको सेमी सर्कल बना दिया, दोनों ही रिजल्ट्स मेरे पास में सेम आएंगे, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज माय फर्स्ट सिमेट्री। अगर आप सेकंड सिमेट्री की बात करते हो तो वो है प्लेट। इस प्लेट पर अगर चार्ज है, लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर भी आएगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी आएगी। इस वजह से यहां पर अगर मैं फ्लक्स इक्वेट करूंगा तो मेरे पास में EA भी आएगा और EA भी आएगा, दोनों तरफ से मेरे पास में आ रहा है, दैट शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस EA। और अगर मैं इस ट्वाइस EA को Q बाई एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास में Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगी। सो यू हैव अ सिंगल प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। हाउएवर अगर आप इसी कंसेप्ट को इसके साथ देखें, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे आपके पास में एक की जगह 2 प्लेट्स पड़ी हुई है। दिस इज फर्स्ट प्लेट, दिस इज सेकंड प्लेट, दोनों आमने सामने डी डिस्टेंस पर है, दोनों अगर पॉजिटिव है तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हो जाएगा 0, लेकिन आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इसका डबल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्रोवाइडेड बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज। इसी तरह से अगर आपके पास में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, इसका डबल, यहां पर सिग्मा क्या है, सिग्मा इज Q बाई A। ओके, सो यहां पर बीच में आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और आउटसाइड जो होगा वो 0 हो जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं पॉजिटिव पॉजिटिव अगर है तो कितना होगा, तो यू विल राइट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, 2 की वजह से यहां पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, जिसको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बताते हैं, बीच में 0। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, लेकिन आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास में 0 हो जाएगी। अब चलते हैं यहाँ पर हमारे लास्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 10 की तरफ। कभी भी आप स्फीयर की वजह से अगर लेंगे, ये स्फीयर है, इस पे चार्ज आपने सिर्फ सरफेस पे दिया तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आ जाएगी।
अब इसी स्फीयर में बीच में चार्ज रख दूं मैं, तो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, या अगर मैं कहूँ कि इससे फ्लक्स कितना आएगा, तो अब फ्लक्स इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर बीच में चार्ज पड़ा है तो, अगर सिर्फ चार्ज बाहर है तो यू हैव दिस वन, बीच में चार्ज पड़ा है तो यू हैव दिस वन। और ऐसे ही अगर दो ले लिए हमने, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस 2q चार्ज है, ये S1 है और ये S2 है। अब पूछा जाए कि व्हाट इज फ्लक्स थ्रू S1, तो S1 में क्योंकि एक ही चार्ज है तो q बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंगल चार्ज। और अगर S2 की बात करें तो हमारे पास में q और 2q दोनों ही है, सो व्हाट वी हैव इज 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करने के बाद में we have total 10 important concepts we studied about electrostatic. Usually you will get the questions from these important concepts. Please revise these concepts for electrostatic. It will help you a lot till your final exams also. Thank you very much.